चलिए जानते हैं आज शाम की हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों की सिलेक्टेड काम की बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। रामपुर में खुलेगा संस्कृत महाविद्यालय, विभिन्न विभागों में भरे जाएंगे पद। मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस की दरों, पात्रता और अधिकतम सीमा में संशोधन को भी मंजूरी प्रदान की। एचबीए की अधिकतम सीमा अब मूल वेतन का 25 गुना होगी। इसमें अधिकतम 15 लाख रुपये तक के नए निर्माण या नए घर पर फ्लैट की खरीद और राशि चुकाने की क्षमता की शर्त लागू रहेगी। मंत्रिमंडल ने कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को राहत के रूप में न्यूनतम 55,000 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये का प्रावधान करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अनुबंध कर्मचारियों के परिजनों के लिए न्यूनतम 35,000 और अधिकतम 1 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने प्रदेश के निचले व मध्य क्षेत्रों के किसानों को लाभान्वित करने के लिए निजी भूमि से खेर के पेड़ों के कटान की नीति की समीक्षा करने को स्वीकृति प्रदान की है। बैठक के दौरान कांगड़ा जिले के राजकीय महाविद्यालय थुरल में शिक्षण एवं गैर शिक्षण कर्मचारियों के 10 पदों को भरने का निर्णय भी लिया गया है। मंडी पठानकोट अमृतसर रूट पर रात को एचआरटीसी की सेवाएं बंद। एचआरटीसी ने मंडी डिवीजन के तहत आने वाले 6 डिपो की बसों की मंडी पठानकोट अमृतसर रूट पर रात की सेवाएं बंद कर दी है। इसमें चंबा, जम्मू, पठानकोट और कटरा के लिए रात को इस रूट में बसें न तो आ जाएंगी और न ही मंडी की तरफ आएगी, जबकि दिन में एचआरटीसी की सेवाएं बहाल रहेगी। वहीं रात को इन रूट पर बसें बंद होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस रूट पर यात्रियों को शाम के 6 बजे के बाद कोई भी निगम की बस सेवा नहीं मिलेगी। कोटरूपी में रास्ता बंद होने के कारण बसों को अन्य वैकल्पिक मार्ग से भेजा जा रहा है। यह मार्ग काफ़ी तंग है और इन पर भी खतरा बना हुआ है। इससे देखते हुए एचआरटीसी ने यह निर्णय लिया है। मंडी में मृतकों के परिजनों को सौंपे 44 लाख के चेक, केंद्र की टीम जल्द आएगी नुकसान परखने। हिमाचल में प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से मदद मांगी है। जल्द ही केंद्र की तरफ से एक विशेष टीम प्रदेश का दौरा कर आपदा का जायजा लेगी। इस बात की जानकारी मंडी पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कासन में पत्रकारों से बातचीत में दी। उन्होंने कहा कि केंद्र से जल्द टीम भेजने का आग्रह किया है ताकि प्रदेश को इस आपदा की घड़ी में केंद्र सरकार से राहत मिल सके। सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिला के नाचन बीस के तहत कासन गांव और दरंग विधानसभा के तहत बागी कटोला का दौरा किया और नुकसान का जायजा लिया। शुक्रवार रात को आई प्राकृतिक आपदा में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलकर मुख्यमंत्री ने ढाढ़स बंधाया और सरकार की तरफ से मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता के स्वीकृति पत्र भी दिए। प्रदेश में तेजी से फैल रहा लंपी। हिमाचल में 2 दिन में 50 पशुओं की मौत, 12,000 संक्रमित। हिमाचल प्रदेश में लंपी वायरस का संक्रमण काफ़ी तेज बढ़ रहा है। प्रदेश में 2 दिनों के अंदर लंपी वायरस के कारण 50 पशुओं की मौत हो चुकी है। शनिवार को जहां प्रदेश में लंपी वायरस से मरने वाले पशुओं की कुल संख्या 183 थी, तो वहीं अब लंपी वायरस से मरने वाले पशुओं की संख्या 233 पहुंच गई है। वहीं 1500 से ज़्यादा पशु लंपी वायरस के कारण संक्रमित हो चुके हैं। प्रदेश के 8 जिलों में लंपी वायरस का संक्रमण फैल चुका है। लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और चंबा जिला में लंपी वायरस से कोई पशु संक्रमित नहीं है। आपको बता दें कि हिमाचल में लंपी वायरस से पशुओं की हो रही मौतों का आंकड़ा हर दिन बढ़ता जा रहा है। विश्राम गृहों में 800 कर्मचारियों की भर्ती की तैयारी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों में विश्राम गृहों में कर्मचारियों भर्ती करने के लिए एक बड़ा फैसला हुआ है। करीब 800 कर्मचारी पैरा वर्कर्स पॉलिसी के तहत इन रेस्ट हाउस में भर्ती किए जाएंगे। यह भर्ती अगले 1 महीने में पूरी करनी होगी। कैबिनेट से दी गई अनुमति के अनुसार लोक निर्माण विभाग में 329 पद और जल शक्ति विभाग में 304 पद भरे जाएंगे। बाकी पद वन विभाग में भरे जाएंगे। 3 कमरों से ज़्यादा वाले रेस्ट हाउसेज में 1 कुक और 2 हेल्पर तथा इससे कम कमरों वाले रेस्ट हाउस में 1 कुक और 1 हेल्पर रखा जाएगा। आपको बता दें कि कुक को 9,000 और हेल्पर को 5500 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा। कैबिनेट ने इस फैसले को अपनी मंजूरी दे दी है। आईएएस अधिकारी राजेश्वर गोयल मुख्यमंत्री के विशेष सचिव के साथ संभालेंगे विजिलेंस विभाग। 2 अन्य अफसरों को सौंपा जिम्मा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रबंध निदेशक खाद्य आपूर्ति निगम राजेश्वर गोयल को मुख्यमंत्री का विशेष सचिव बनाने के साथ उन्हें विशेष सचिव विजिलेंस का जिम्मा सौंपा है। राकेश शर्मा के इस पद से सेवानिवृत्त हो लेने के बाद यह पद रिक्त हुआ था। पदोन्नति का इंतजार कर रही आईएएस अधिकारी एम सुधा देवी को सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग लगाया गया है। वह प्रधान सचिव आरडी नदीम को इस अतिरिक्त कार्यभार से भार मुक्त करेंगी। इसके अलावा निदेशक खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग कल्याण चंद को प्रबंध निदेशक खाद्य आपूर्ति निगम का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। इस संबंध में प्रदेश सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। प्रशासन ने सरकार को भेजी ड्रोन सर्वे रिपोर्ट, फ्लाई ओवर या बाईपास बनाने की सिफारिश।
जे मंडी जिले के दरंग हल्के कोटरोपी में झील बनने व पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त होने से उपजी स्थिति की रिपोर्ट उपायुक्त मंडी अरविंदम चौधरी ने प्रदेश सरकार को भेज दी है। आपको बता दें कि कोटरोपी में फ्लाई ओवर या बाईपास बनाने की सिफारिश की है। पहाड़ी पर बनी झील से पानी निकासी की उचित व्यवस्था व जलभराव रोकने के लिए कारगर कदम उठाने की बात कही गई है। रिपोर्ट के साथ ड्रोन सर्वे की तस्वीरें व वीडियो भेजे गए हैं। प्रशासन ने रविवार को कोटरोपी की पहाड़ी क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्ग व पहाड़ी पर बनी झील का ड्रोन से सर्वे करवाया था। नहर की हरी झंडी के बाद प्रशासन ने चक्की पुल को खोलने का दिया आदेश। हिमाचल से पंजाब का सफर होगा सुगम। जय हिमाचल व पंजाब को जोड़ने वाली चक्की खड्ड पुल पर आज से यातायात सुचारू रूप से शुरू हो रहा है। एसडीएम अनिल भारद्वाज ने पुल को यातायात के लिए खोलने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं, लेकिन सुबह 11 बजे तक भी पुल के पास तैनात सुरक्षा पुलिस जवानों ने बैरिकेड्स नहीं हटाए थे और रुकने के बोर्ड भी स्थापित रहे। बताया जा रहा है कि NHAI की टीम ने पुल का निरीक्षण किया और इस पुल को यातायात के लिए खोलने की बात कही है। NHAI के परियोजना निदेशक अनिल सेन सहित पूरी टीम ने निरीक्षण किया था। ऐसे में आज से यह पुल खुलने जा रहा है। 16,580 फीट ऊंचे सिंकुलर दर्रे पर दौड़ेगी HRTC बस। मिलेंगी ये 2 सुविधाएं। जास्कर घाटी पहुंचना हुआ आसान। जब सिंकुलर दर्रे में HRTC के ट्रायल सफल रहा। ट्रायल सफल होते ही केलांग डिपो ने बस सेवा शुरू करने की तैयारी कर ली है। HRTC की बस सेवा शुरू होने से जास्कर घाटी के लोगों की राहत मिल जाएगी। कभी लेह व कारगिल होकर 4 दिन बाद पर पहुंचने वाले जास्कर के लोगों को 815 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था, लेकिन अब कारगिल वासियों की राहें आसान हो गई है। सिंकुलर दर्रे के सड़क से जुड़ने के बाद जास्कर घाटी के लोगों की जिंदगी ही बदल गई है। BRO ने इसी साल जून महीने में सिंकुला से करगई तक सड़क को बड़े वाहनों के लिए तैयार किया था। हालांकि अभी सेना को इस मार्ग का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन HRTC की 24 सीटर बस सेवा शुरू होने से ग्रामीणों को राहत मिलेगी। 1500 मेगावाट की नाथपा परियोजना के बांध से छोड़ा जाएगा पानी। सतलुज नदी किनारे बाढ़ का अलर्ट। जय हिमाचल के जिला मंडी के तहत करसोग में सतलुज के किनारे बसे ग्रामीणों को नदी से दूर रहने की सलाह दी गई है। प्रदेश में जारी बारिश से अपस्ट्रीम कछड़म बांध के साथ समन्वय में नाथपा बांध के जलाशय से मंगलवार रात 12 बजे के बाद कभी भी 1200 क्यूमेक्स पानी छोड़ा जा सकता है। यह परियोजना 1500 मेगावाट की है। इसका बांध काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। ऐसे में यहाँ से पानी छोड़ने से हालात बिगड़ सकते हैं। ऐसे में सतलुज नदी का जल स्तर काफ़ी अधिक बढ़ सकता है, जिससे बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। इसे देखते हुए प्रशासन ने सतलुज के आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को नदी के समीप न जाने की सलाह दी है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। दिव्यांगजनों की अनुबंध आधार पर नियुक्ति गैरकानूनी। जय हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में दिव्यांगजनों की नियुक्तियों को नियमित की बजाय अनुबंध आधार पर करने की गैरकानूनी ठहराया। न्यायाधीश सत्यन वेद ने प्रार्थी नितिन कुमार की याचिका को स्वीकार करते हुए दिव्यांगजनों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए 1995 के अधिनियम का हवाला देते हुए यह व्यवस्था दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 1995 के अधिनियम के तहत आरक्षण के लाभ का फायदा दिव्यांगों को अस्थायी, एडहॉक अथवा अनुबंध आधार पर नियुक्ति देने से नहीं होगा। कुल्लू में ABVP का विरोध प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री पर कॉलेजों में सीटें नहीं बढ़ाने का आरोप। जय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर पर कुल्लू कॉलेज में सीटें नहीं बढ़ा पाने का आरोप लगाया है। जिला कुल्लू के विभिन्न कॉलेजों में पेश आ रही समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा ढालपुर में धरना प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही DC कार्यालय के बाहर इस प्रदर्शन का आयोजन किया गया और मुख्य रूप से शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर को शिक्षा की कमी के लिए भी जमकर घेरा गया। हिमाचल में अगला CM कौन? मंत्री अनुराग ठाकुर बोले पार्टी हाईकमान ही तय करेगा टिकट चेहरा। जय हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर 1 दिवसीय प्रवास पर हमीरपुर में रहे, जहां पर उन्होंने हमीरपुर के सर्किट हाउस में लोगों की जन समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि हिमाचल में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। नए चेहरों के मुद्दों को लेकर कहा कि पार्टी हाईकमान ही इसके बारे में निर्णय देती है। अनुराग ठाकुर आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आम आदमी पार्टी ने झूठ बोलने का रिकॉर्ड बनाया है, तो मुख्यमंत्री केजरीवाल शराब मुद्दे को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। हाटी समुदाय को SC/ST का दर्जा देने से पहले ही विरोध। सांगड़ा में उमड़ा जन सैलाब। जय हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में हाटी समुदाय और गिरिपार इलाके को जनजातीय दर्जा देने से पहले ही विरोध शुरू हुआ है। सिरमौर में अनुसूचित जाति के लोगों ने सांगड़ा में महारैली निकाली और हाटी समुदाय की मांग का विरोध किया। इस दौरान लोगों ने कहा कि हाटी समुदाय को SC/ST का दर्जा मिलने से कानून निष्क्रिय होने और जनजातीय प्रताड़ना का डर बढ़ेगा। हिमाचल में मानसून का कहर। 54 दिन में 249 लोगों की मौत। 1337 करोड़ रुपये पानी में बही। जय हिमाचल में मानसून ने भारी तबाही मचाई है। 29 जून से लेकर अब तक इन मानसून सीजन में 249 लोगों की जान गई है। 444 घायल हुए हैं और 10 लोग अभी भी लापता है। प्रदेश को अब तक 1337 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। 29 पक्के और 494 कच्चे घर जमींदोज हुए हैं। साथ ही 494 कच्चे और 93 पक्के मकानों को आंशिक नुकसान हुआ है। 176 मवेशी भी मानसून की भेंट चढ़ चुके हैं। हालांकि मौतें में सड़क हादसे भी शामिल हैं और आधे से अधिक मौतें सड़क हादसे में ही हुई है। दोस्तों, हिमाचल के शानदार खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।
है।